ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 7th चैप्टर पे है, श्लोका नंबर 26 आज होगा। We'll chant the श्लोकास 25 से हम चैंट करेंगे। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं क्षणानां पुण्यकर्मणां ये द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। So, भगवान कहते हैं 7th चैप्टर श्लोका नंबर 25 में, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं क्योंकि योग माया से आवृत हूँ, इसीलिए किसी के द्वारा भी मैं जाना नहीं जाता। भगवान स्वयं कहते हैं सबके लिए सब लोग मुझे नहीं जानते हैं। सर्वस्य नाहं प्रकाश, माने कोई मुझे जानते हैं, सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोकः माम अजम अव्ययम, मुझे अज माने अजन्मा और अव्यय रूप से लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वे मूढ़ है। सो मूढ़ अयम न अभिजानाति, ये लोग मुझे नहीं जानते हैं। अब भगवान कहते हैं अपनी सर्वज्ञता, माने मैं सबको जानता हूँ, लोग मुझे नहीं जानते हैं। इसके बारे में भगवान कहते हैं वेद अहम समतीतानि अर्जुन। आज का श्लोक, भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कहते हैं वेद अहम, ये मुख्य वाक्य है। अहम वेद, मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं प्रभु आप? समतीतानि,
समतीतानि माने पहले जो व्यतीत हो गए लोग हैं, माने जो मर गए हैं, उनको बहुत जन्मों जन्म से नहीं है, व्यतीत हो गए हैं, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उनको भी मैं जानता हूँ। वर्तमानानि, मैं अभी जो जिंदा है मनुष्य, इन सबको भी जानता हूँ। वर्तमान में जो स्थित है उन्हें भी जानता हूँ। भविष्यानि च भूतानि, और भविष्य में आगे जो भी जीव जन्म लेने वाले हैं, जो इधर आने वाले हैं, उसको भी मैं जानता हूँ। माने पीछे के, भूत के, वर्तमान के और भविष्य के सभी भूतों को मैं जानता हूँ। ओके, सो इतनी बड़ी बात है, परमात्मा सबको जानते हैं। मां तु वेत्तु माने किंतु, मां न वेद कश्चन, लेकिन मुझे कोई भी माने श्रद्धा भक्ति रहित जो भक्त लोग है उसके अलावा, ज्ञानी के अलावा कोई नहीं जानता है। अच्छा, भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया है, ये प्रॉमिस को नहीं भूलना। पहले श्लोक में जो प्रॉमिस किया है ना, असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, मुझे समग्रतया आप जैसे जानोगे वो बात को सुनो। आया, भगवान ने कहा था, तो अब भगवान अपना परिचय देते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो मुझे तुम जानो मैं कैसा हूँ। हम केवल मोर पंख और बांसुरी, मैंने जो जिस तरह से हम जानते हैं, भगवान उसका निगेशन करते हैं, बोलते हैं कि तुम मुझे जानो अर्जुन, मैं कैसा हूँ। तो अब भगवान कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला हूँ। इस श्लोक को हम देखेंगे कि भगवान कैसे जानते हैं। क्या हम इस दुनिया को जानते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस को जानते हैं विषय रूपेण, ऐसे जानते हैं जैसे ये घड़ी है, ये ग्लास है, ये लैपटॉप है, चेयर है, मंदिर है, इसको हम जैसे जानते हैं, अथवा आप मेरा लेक्चर कान से सुन रहे हो, तो जिस तरह से आप मेरे शब्दों को समझ रहे हो, जान रहे हो, ये मंदिर को देख रहे हो, क्या ऐसे भगवान सब कुछ जानते हैं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? भगवान जानते हैं तो कैसे जानते हैं? और समग्र एक साथ सब कुछ जानते हैं। हम तो सिक्वेंटली जानते हैं, सिक्वेंस से पहले पेड़ को देखा तो पेड़ को जाना, फिर इधर देखा तो फैन को देखा, फिर भगवान की मूर्ति को देखा, है ना, एक के बाद एक जानते हैं। भगवान सब कुछ एक साथ जानते हैं। देखिए, अब मैं टेक्निकल बात करूंगी थोड़ी सी। वेद अहम, ये शब्द ही बड़ा महंगा शब्द है, इसको थोड़ा देखते हैं। भगवान अपनी ज्ञान स्वरूपता को बता रहे हैं, माने भगवान की सर्वज्ञता कैसी है? ज्ञान स्वरूप, माने अग्नि का स्वरूप कैसा है? दाहक, प्रकाशमय, उस स्वरूप है ना। वैसे भगवान का स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप, इज नॉलेज इटसेल्फ। इस ज्ञान स्वरूपता कैसी है? यह ज्ञान स्वरूपता काल अबाधित है। ऐसा क्यों कहेंगे? नए लोग नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जूने लोग अवश्य सोच सकेंगे। क्यों उसे, जब हम कहते हैं कि ज्ञान स्वरूपता काल अबाधित है, अबाधित माने काल से बाधित होने वाली ज्ञान स्वरूपता नहीं है। हमारी ज्ञान स्वरूपता काल से बाधित होती है। कुछ 50 साल पहले की बात याद नहीं है, काल से खंडित हो गई ना हमारा ज्ञान। सो द पॉइंट इज दिस कि काल अबाधित है, वस्तु अबाधित है। आप समझिएगा इन शब्दों को, टेक्निकल वर्ड से वेदांत के। वस्तु अबाधित है माने कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे परमात्मा नहीं जानते हैं, माने वस्तु उसकी सर्वज्ञता में बाधा नहीं डाल सकती है। और देश अबाधित है, देश उसका नेगेशन नहीं कर सकता, उनके ज्ञान स्वरूपता में देश बाधा नहीं डाल सकता, उनकी ज्ञान स्वरूपता को खंडित नहीं कर सकता। हमारी जानकारी को खंडित होता है ना, अब भी बोला, अब भी गया।
काल काल ने कर डाला, आपके ज्ञान को खंडित कर डाला, देश ने कर डाला। हम जहाँ बैठते हैं मंदिर में पाठ करते हैं तो हमें याद आता है चीजें, और वही चीज हम घर में बैठे हैं तो याद नहीं आती। क्यों? तो आप बस देश स्थान ने आपके ज्ञान को खंडित टच किया, प्रभावित किया, वस्तु ने किया। एक हम विचार कर रहे हैं परमात्मा के बारे में और कोई सामने आके खड़ा हो गया, गया वो विचार, दूसरा विचार शुरू हो गया। तो देश काल वस्तु हमारे ज्ञान को प्रभावित करती है, परमात्मा के ज्ञान को बिल्कुल खंडित नहीं करती, बाधित नहीं करती, प्रभावित नहीं करती। तो इसीलिए भगवान का जरा समझे हम, परमात्मा क्या है। जगत की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, ये ऐसा है, वहाँ ऐसा भाव है, वो क्वालिटी ऐसी है। ऐसा कभी भगवान के बारे में भी गीता को लेकर समझे, सोचे, विचार करे। सो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसीलिए अहम वेद भूतानि, मैं सारे भूतों को जानता हूँ। अतीतानि, जो अतीत में चले गए हैं, वर्तमानानि, जो वर्तमान में है, भविष्यानि, जो भविष्य में होने वाले हैं, उनको मैं जानता हूँ। तात्पर्य कहने का यह है कि काल परमात्मा के ज्ञान में अवच्छेद नहीं कर सकता है। अवच्छेद माने विभाजन। समस्त भूतों को जानने का अभिप्राय है, परमात्मा के ज्ञान में वस्तु परिच्छेद भी नहीं हो सकता है। और भूतानी शब्द से देश को इंगित किया है कि समस्त भूत जिस जिस देश में है वह परमात्मा के ज्ञान को बाधित नहीं कर सकते हैं, परिच्छेद अवच्छेद नहीं कर सकते। समझते हैं ना? अवच्छेद माने विभाजन। हमने अभी इसका जाना, फिर भूल गए, फिर दूसरा जाना। विभाग नहीं, परमात्मा देश काल वस्तु से उनका ज्ञान अपरिचिन्न है। तो भगवान कहते वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि भविष्यानि च भूतानि। अभी दूसरा टुकड़ा है क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर सीधा है। 3 क्वार्टर एक लाइन में है, एक वाक्य बनाता है, और चौथा क्वार्टर दूसरा वाक्य बनाता है। गीता में आप ऐसे श्लोक जब पढ़ते हैं तो वाक्य बनाइए, आपको समझेगा कितने वाक्य बनते हैं, और फिर उसके ऊपर विचार करिए, उसके एक एक पद के ऊपर विचार करिए, एक एक शब्द के ऊपर विचार करिए। अब देखो, माम तु वेद न कश्चन, भगवान कहते हैं न तु माम वेद कश्चन, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं सबको जानता, मुझे कोई नहीं जानता। इसका अर्थ टेक्निकल वेदांत की भाषा में बोलूं तो परमात्मा स्वयं कभी भी किसी का ज्ञेय नहीं बन सकता। ज्ञेय माने, ज्ञेय शब्द ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, त्रिपुटी है ना, सारा जगत त्रिपुटी से भरा है। तो ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञान माने जो ज्ञान होता है, और ज्ञेय माने जिसे जानना है, जिसे जाना जाता है। अभी मैं इधर देखा, विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो ज्ञेय क्या बना? मैंने देखा, तो ज्ञाता कौन? तो मुझे पता चला यहाँ कृष्ण भगवान है, तो ज्ञाता कौन बना? मैं, बराबर ना? ज्ञाता मैं बना। किसको जाना? कृष्ण की मूर्ति को, विग्रह को। तो ज्ञेय कौन बना? श्री कृष्ण का विग्रह। और मुझे ज्ञान की प्रक्रिया हुई कि ये श्री कृष्ण भगवान का विग्रह है, तो ज्ञान हुआ मुझे। तो ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ऐसे सब कुछ, दृष्टा, दृश्य, दर्शन आया। ये त्रिपुटी से पूरा जगत भरा हुआ है। तो यहाँ पे फिर से मैं बोलती हूँ वाक्य, किसी नए लोगों को ना समझे तो, परमात्मा स्वयं कभी किसी का ज्ञेय नहीं बनता। ये तो मूर्ति को देखा, बट परमात्मा को कहाँ देखा? तो परमात्मा मेरा ज्ञेय बना नहीं, मूर्ति बनी। सो परमात्मा कभी किसी का ज्ञेय नहीं बनता। अब समझ में आया? वो किसी को जाना नहीं जाता है किसी के द्वारा भी, एक्सेप्ट ज्ञानी लोग, उनकी बात अलग है, भक्त लोग की बात अलग। तो प्रमेय नहीं बनता, वही प्रमाता, प्रमाणम, प्रमेय।
मैं कहती हूँ ना, आंख प्रमाण है और लैपटॉप को मैं देख रही हूँ, तो लैपटॉप क्या बना? प्रमेय। मैं क्या हूँ? प्रमाता। प्रमाता माने जानने वाला, और क्रिया क्या हुई? प्रमा। एक ज्ञान हुआ ना कि ये लैपटॉप है। समझ में आता है? थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट एनीवे। सो आप ये समझे कि भगवान कभी किसी से जाने जाते नहीं है, बस सिंपल भाषा में ये समझे। तो भगवान कहते हैं कोई, क्योंकि मैं थोड़ा सा उपनिषद को टच कर रही हूँ इसे समझाने के लिए, इसलिए ये टर्म्स को मुझे समझाना जरूरी था। भगवान कहते हैं कोई भी मुझे जान नहीं सकता, क्योंकि करण का मेरी ओर प्रवेश ही हो नहीं सकता। करण माने साधन, करण माने साधन, है ना। अभी मैं क्लास ले रही हूँ, कहाँ कहाँ वाशी थाने में जो लोग घर में बैठे हैं वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके लिए करण क्या बना? ये लैपटॉप। समझ में आता है? तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे हाथ में लिखने के लिए करण क्या है? पेन है। समझ में आया? तो करण है। ऐसे आंख मेरी है या आपकी है, वो कुछ देखती है, तो देखने का करण क्या बना? आंख बनी। अभी समझ में आया करण माने क्या? भगवान कहते हैं कि आपके पास जो 5 कर्म दिए हैं ना, अथवा कहो 10 कर 10, 5 कर्मेंद्रियां तो वैसे भी कुछ जान नहीं सकती, बट 5 ज्ञानेंद्रियां जो दिए हैं ना, आंख कान, किसी के द्वारा भी मैं जाना नहीं जाता। ओ भगवान, तो फिर हम कैसे जानेंगे आपको? वही जानने, कैसे जानेंगे? जानने के लिए उपनिषद पढ़ने चाहिए। दैट्स द पॉइंट। सो किसी भी करण का मेरी ओर प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसा भगवान का कहना है। मतलब क्या हुआ? आंख नहीं, कान नहीं, मन अंतःकरण भी नहीं। केनोपनिषद कहती है, श्रुति, केनोपनिषद की श्रुति कहती है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। तत्व माने उस परमात्मा में, न चक्षु गच्छति, आंख नहीं जा सकती। माने आंख इधर खुशी के पास चली गई तो चेयर दिख गई, बट आंख परमात्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। माने परमात्मा को शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो परमात्मा को वृत्ति व्याप्ति नहीं कर सकती। ये टेक्निकल वर्ड है। वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति शब्द आप लोगों को थोड़ा थोड़ा परिचित हुआ है। माने अभी मेरी वृत्ति ने चेयर को देखा, माने क्या किया? मेरी चक्षु वृत्ति ने चेयर को व्याप्त किया, इसलिए चेयर मेरी आंखों के अंदर आई और मुझे मालूम पड़ा। बहुत सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, टेक्निकल भाषा में, माने वो अच्छी वेदांत भाषा में नहीं बोल रही हूँ, आपको समझाने के लिए। तो समझ में आया, चेयर का ज्ञान हुआ, ये चेयर है, ये ट्यूबलाइट है, ये फैन है। लेकिन मेरी आंख, मेरी चक्षु वृत्ति परमात्मा को व्याप्त नहीं कर सकती। अब समझ में आया? माने परमात्मा उससे आवृत नहीं हो सकते हैं, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा कहने के बदले में ये कहूंगी, चक्षु की गति परमात्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे चक्षु वृत्ति चेयर में प्रवेश कर गई तो मालूम पड़ा ये चेयर है, ये बुक में प्रवेश कर गई तो यहाँ बुक पड़ी है, पदच्छेद अवच्छेद, पदच्छेद गीता का यहाँ मेरे सामने है, लेकिन परमात्मा में नहीं। इसलिए न चक्षुर गच्छति न वाक, वाणी द्वारा भी हम परमात्मा को कंप्लीटली अच्छी तरह से समझा नहीं सकते, वाणी की भी पहुंच नहीं है उधर। न मन की मन की भी पहुंच नहीं है। इसलिए दूसरी श्रुति कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी वापस आ जाती है, वो कहती है मैं बाकी सब कुछ समझा सकता हूँ, ये नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र सब कुछ, दुनिया की सब चीजें मैं बोल के समझा सकता हूँ। परमात्मा के पास से वाणी वापस आ जाती है, बोलती है ओ सॉरी, आई कैन नॉट डिस्क्राइब परमात्मा। समझ में आता है? तो माने ऐसा वो कोई है, इसीलिए हम जो उन्हें सिंपल समझते हैं ऐसा नहीं, उनका जो रियली स्वरूप है वो हम जाने, तब जाके कुछ रेपो बनेगा, तब जाके कुछ प्राप्ति हो। सो न वाणी न मन न इंद्रिया, सारे के सारे जीव अपने इन कर्म के द्वारा परमात्मा
वो प्राप्त नहीं कर सकते, उधर तक गति नहीं कर सकते। तो क्या भगवान अज्ञात है? प्रश्न क्या आएगा? तो क्या भगवान को कोई नहीं जान सकता है? ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे जानने का एक खास तरीका है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, इसी चैप्टर में आया है, याद आता है? आया, हाँ। मामेव ये प्रपद्यन्ते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आता है वो मुझे जान लेता है। इसके इस श्लोक के ऊपर हमने बहुत अच्छा सा, हमने काफी लंबा डिस्कशन किया था। और भगवान कहते हैं, भाष्यकार लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाष्य के बिना तो श्लोकों को समझना मुश्किल ही है, इसलिए शंकर भाष्य भी अवश्य सबके पास होना चाहिए। और क्योंकि 18 चैप्टर है, अभी बाकी है, और पदच्छेद तो होना ही होना है, सवाल ही नहीं है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, कश्चन मद भक्त मत शरणम एकम मुक्त्वा मत तत्वम वेद, हाँ, मेरे तत्व को जानता है। कोई कोई मेरा भक्त मत शरणम एकम मुक्त्वा, माने मेरे भक्त मेरी शरण में आते हैं, उसको छोड़कर फिर बाकी के लोग मुझे नहीं जानते हैं। और चूंकि मुझे नहीं जानते हैं, मत तत्व वेदन अभावात एवं नमाम भजन्ते, इसलिए वे लोग मेरा तत्व नहीं जानते तो मेरा भजन नहीं करते। हम लोग जो भजन करते हैं वो क्या है? वो जाने हुए परमात्मा का नहीं है, अनजाने परमात्मा का, अब माने परोक्ष परमात्मा का भजन करते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं मत तत्व वेदन अभावात, मेरे तत्व को न जानने के कारण वो वास्तव में मेरा भजन नहीं करते हैं। तो देखिए, ये भगवान भाष्यकार के शब्द है, तो बहुत घोट घोट के पीना है। सो अगर अब मैं थोड़ा सा टॉपिक में साइड लेती हूँ अथवा को टर्न लेती हूँ, ये भी इसी बात को समझाने के लिए कि भगवान की सर्वज्ञता, मूल पूरा श्लोक का टॉपिक है भगवान की सर्वज्ञता। अब देखिए, ये श्लोक का अर्थ, जैसा वाच्यार्थ बोलते हैं, लक्ष्यार्थ आपको याद नहीं होगा। वाच्यार्थ माने जैसा लिखा है वैसा पढ़ना, लेकिन लक्ष्यार्थ माने उसके जरिए और कुछ समझना, समझ में आता है? सो वाच्यार्थ एंड लक्ष्यार्थ। अब यदि हम वाच्यार्थ पढ़े, इस श्लोक का अर्थ ऐसा करें कि भगवान को कोई जान नहीं सकता, तो बुद्धिमान लोग सोचेंगे, अरे परमात्मा ने तो अध्याय की शुरुआत में कहा था, यथा माम ज्ञास्यसि समग्रम अशेषतः तत्शृणु तदहं प्रवक्ष्यामि, तुम मुझे समग्रतया जैसे जानोगे वो मैं बताता हूँ। अब जानोगे वो बताता हूँ, और अभी क्या कहा? कोई मुझे जानता नहीं है, तो गलत हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। कोई मुझे जानता नहीं, कोई जान नहीं सकता, तो फिर आप क्या बताने बैठे हो? तो अध्याय की मूल प्रतिज्ञा को कॉन्ट्रडिक्ट होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम मुझे समग्र रूप में जान लो, ये कहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्थ होता है कोई कोई ज्ञानी मुझे जान लेता है, नहीं तो वाच्यार्थ लेंगे तो पूर्व का वाक्य बाधित हो जाएगा। इसीलिए पूरे श्लोक का, पूरे चैप्टर का अभिप्राय देखना चाहिए। देखिए, इसको सहाय करेगा कठोपनिषद की श्रुति। कठोपनिषद कहता है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, सारे भूतों को ये आत्मा माने मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ, मैं जाना नहीं जाता हूँ सारे भूतों के द्वारा। लेकिन सेकंड लाइन है, दृश्यते तु अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी लोग है, सूक्ष्मदर्शी लोग है माने अत्यंत गहराई में देख पाने वाले लोग, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, शुद्ध है, ऐसे लोग दृश्यते माने मुझे देख सकते हैं, मुझे जान सकते हैं। माने कठोपनिषद में ही कहते हैं कि लोग मुझे
जान सकते कौन? जो सूक्ष्म बुद्धि और शुद्ध बुद्धि वाले लोग हैं वो जान सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जान सकता है, वाच्यार्थ नहीं लेना है ज्ञान के, यहाँ पे हमें लक्ष्यार्थ लेना है। वाच्यार्थ देखो भगवान क्या कहते हैं, मैं वर्तमान में भूत और भविष्य के सब भूतों को जानता हूँ। तो वाच्यार्थ ये होगा कि कोई परमात्मा है जो सब कुछ जानता है, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके द्वारा हम ये भी जानते हैं। हेलो, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी सी अलग उससे आई हूँ, वो इसीलिए कि आपको ये बातें ठीक से समझे। तो देखिए, जब भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूँ, तो इसका विवरण क्या होगा? भगवान सब भूतों को जानते हैं, अर्थात भगवान सब भूतों के मन को भी जानते हैं। केवल भूतों को जानते माने केवल बाहर से नहीं, शरीर से नहीं, मन को भी जानते हैं और सबके प्रारब्ध को भी जानते हैं। वाह, क्या प्रारब्ध है आपका! और सबकी गति आगति को भी जानते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम वेत्ति। वेत्ति माने जानते हैं, भूतानाम आगतिम गतिम, तात्पर्य सबके संकल्प विकल्प को जानते हैं, सुख दुख को जानते हैं। भगवान सब कुछ जानते। आप सोचिए परमात्मा नाम की चीज क्या है, परमात्मा कैसे है, कौन है, क्या हम इस तरह से उन्हें समझते हैं या जानते हैं? माने सोपाधिक ईश्वर के ज्ञान के बारे में, माने परमात्मा के बारे में, जो सगुण ब्रह्म है उसके बारे में, अंतर्यामी के बारे में हमारी यही समझ है कि वो हमारा सब कुछ जानता है, आगे पीछे का, अतीत का, भविष्य का, सुख दुख सब कुछ जानता है। तो समष्टि बुद्धियोपाधिक होने के कारण परमात्मा समष्टि ज्ञानोपाधिक भी है। तो ये जानना भी अच्छा है, इससे भक्ति जागती है। किंतु यहाँ पे जो बात कही है वो सगुण ब्रह्म की बात नहीं कही। अब आइए वेद अहम शब्द को और खोल रहे हैं। न तुमाम कश्चन, ये तो हमने थोड़ा बहुत समझा कि भगवान को कोई ज्ञानी और भक्त के अलावा कोई जान नहीं सकते हैं। अब भगवान कहते वेद, मैं सबको जानता हूँ। वेद अहम शब्द का अर्थ है निरुपाधिक सर्वज्ञता। निरुपाधिक सर्वज्ञता माने सोपाधिक तो सर्वज्ञ है ईश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं भगवान आप तो जानते हैं, इस व्यथा को दूर करो, इस व्याधि को दूर करो, तो वो तो हम जानते हैं। बट निरुपाधिक ईश्वर जो है तो वो सर्वज्ञ है, तो उनकी सर्वज्ञता अलग है। वह माने आप, मैं क्लासेस में बहुत बार शब्द देती थी, नॉलेज इटसेल्फ एंड नॉलेज ऑफ शक्कर, नॉलेज ऑफ सिनेमा, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, नॉलेज ऑफ प्लांट्स ऑफ। लेकिन यहाँ पे नॉलेज ऑफ जो होता है वो वृत्ति के द्वारा होता है, बट नॉलेज इटसेल्फ जो शब्द है वो निरुपाधिक ईश्वर, निरुपाधिक ब्रह्म के लिए है। तो निरुपाधिक की सर्वज्ञता अलग है, वो बुद्धि से जाने हुए ज्ञान के जैसा नहीं है। उसकी सर्वज्ञता यह है कि उसकी ज्ञान स्वरूपता में कभी कोई बाधा नहीं होती, वो बाधित ही नहीं होती, अखंड ज्ञान स्वरूप है। इसलिए हम कहा प्रभु की ज्ञान स्वरूपता देश काल वस्तु अपरिचिन्न है। यहाँ तक समझ में आया थोड़ा बहुत? वो अलग है, वो इटसेल्फ स्वयं ही जान लेता है। जैसे हम आंख से जानते, मन से जानते, बुद्धि से, उनको कोई करण की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का है ना वो रामचरितमानस में, बिनु बिनु पग चल ही, बिनु कान सुन ही, बिनु आंख देख ही, है ना। तो उनको करण की आवश्यकता नहीं है, वो निरुपाधिक रूप से जानता है। जबकि ईश्वर जो है सगुण ब्रह्मा, वो समष्टि उपाधि के जरिए जानता है। स शेषा पुरुष, तो वो समष्टि उपाधि ओढ़ी है और उस समष्टि उपाधि के जरिए सब समष्टि को जानता है, लेकिन ये बिना उपाधि के जानता है। ये समझना पड़ेगा।
अभी इधर इस बात को डीप पर जाने का जरूरत भी नहीं है और बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा। आप उपनिषद अटेंड करने से आपको धीरे धीरे समझेगा। अभी तो ब्रह्मानंद वल्ली शुरू हुई है, उसमें कुछ चीजें हैं जो वेदांत की टेक्निकल बातें हैं और इस तरह की बातें हैं कि हाउ परमात्मा कैन अंडरस्टैंड। सो मैं एक प्रश्न करके छोड़ देती हूँ क्योंकि उसकी गहराई में भी हम नहीं जाएंगे, परंतु आपको काम लगेगा मनन के लिए। एक प्रश्न पूछा जाए कि अहम में ज्ञान है, ध्यान से सुनना, हेलो, अहम में ज्ञान है कि ज्ञान में अहम है? अहम माने मैं, अहम माने मैं, समझते हैं ना? अहम में ज्ञान है या ज्ञान में अहम है? अहम में ज्ञान है माने मुझ में ज्ञान है कि ज्ञान में मैं? आप सोचिएगा, केवल मैं टच करती हूँ, इसका मतलब ये हुआ, जरा सा खोल देती हूँ ताकि इफ यू फील लाइक डूइंग मनन यू कैन डू मनन, या आप रिसर्च करें। मतलब ये हुआ कि ज्ञान का आश्रय जीव है या जीव का आश्रय ज्ञान है? ज्ञान मुझ में रहता है या मैं ज्ञान में रहता हूँ? एनीवे, यह ज्ञान विशेष और ज्ञान सामान्य नाम के शब्दों के द्वारा आप इसे जान सकेंगे। मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डीपर हो जाएगा। बट परमात्मा कैसे जानते होंगे, इस बात को हमें आपको समझना पड़ेगा। तो वेदांत के अनुसार मैं कंक्लूजन दे देती हूँ। मनन प्रक्रिया जो है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम कंक्लूजन पे आते हैं, चिंतन मनन, तो वहां नहीं जाएंगे। मैं आपको आंसर दे देती हूँ। वेदांत के अनुसार ज्ञान में अहम है, अहम में ज्ञान है, ये बोलना गलत है। मुझ में ज्ञान है ये बोलना गलत है। मैं माने अहम ज्ञान में है ये बोलना सही होगा। व्यष्टि भी और समष्टि भी, माने वेदांत के अनुसार ज्ञान में अहम है, व्यष्टि अहम और समष्टि अहम भी, और वह ज्ञान एक अखंड है। तो इस श्लोक का अंडरस्टैंडिंग यही है कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और अखंड चेतन स्वरूप है, विविध परिच्छेद से विरहित है उनका ज्ञान। और इसीलिए कंफ्यूजन, वह कभी भी किसी का प्रमेय नहीं बन सकता है, वह किसी से भी एक्सेप्ट ज्ञानी जिन भक्ता जाना नहीं जाता है, माने सभी से, सभी के द्वारा वह जाना नहीं जाता है। आपको उसको जानना है तो ज्ञानी बनो या भक्त बनो, अच्छी तरह से बने, एक्सीलेंट भक्त, एक्सीलेंट ज्ञानी बनिए। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, देखिए और हम थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए, जैसे आचार्य लोग समझाते हैं, जैसे मायावी होता है, जादूगर, मायावी माया के द्वारा क्या करता है, दूसरों को मुग्ध करके उनको एक जाल फैला देता है, मैंने उनकी आंखों पे एक पर्दा लगा देता है। लेकिन वो माया की जाल में प्रेक्षक लोग, जो सामने ऑडियंस बैठा है, वो मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन वो स्वयं मुग्ध होता है क्या? नहीं। इसी तरह से लौकिक जीवों को योग माया मुग्ध करती है और मुग्ध होने के कारण वे मायावी को, वो परमात्मा को नहीं जान सकते, लेकिन परमात्मा चराचर विश्व को जानता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, देखिए इसका अंडरस्टैंडिंग ये है, उपनिषद का कोट करती हूँ, सवेत्ति वेद्यम, सवेत्ति वेद्यम, स माने परमात्मा, जो कुछ भी जानने योग्य है, जो कुछ भी जाना जा सकता है उसे जानता है। न च तस्य अस्ति वेत्ता, उसको जानने वाला कोई भी नहीं है। देखिए श्रीमद् भागवत में जो कथा आती है वो हल्का सा देखेंगे। यशोदा माता ने
जब भगवान को डांटा, जब भगवान ने मिट्टी खाई, और मिट्टी क्यों खाई? मुंह खोलो, भगवान ने मुंह खोला और यशोदा माता ने अनेक ब्रह्मांडों को भगवान के मुंह में देखा, बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। फिर भगवान ने माया का आवरण हटा दिया, मैंने माया को वापस उसके ऊपर आवरण डाल दिया, तो वो जो देखा ना ब्रह्मांडों को भगवान के मुंह में, तो समझ में तो आता है कि ये तो परमात्मा है, लेकिन वो आवरण भगवान ने डाल दिया और तुरंत यशोदा माता कहती है, देखो आगे से मिट्टी नहीं खाना। हाँ, मैंने बच्चा समझ लिया उसको, आर यू गेटिंग? ये माया बड़ी छलनी है, माने ठगनी है, ठगती है। सो तात्पर्य ये है कि जो भगवान की शरण में जाता है उसी को भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब गर्भ में बच्चा रहता है माता के, उस समय में उसको काफी पिछले जन्मों का ज्ञान रहता है बच्चे को, लेकिन जैसे वो बाहर आता है उसके ऊपर माया का आवरण आता है और वो सब कुछ भूल जाता है। तो ही डजंट अंडरस्टैंड भगवान। सो माम टू वेदना कश्चित, क्योंकि केनोपनिषद की श्रुति कहती है, यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम। ये परमात्मा कैसा है जिसको मन नहीं जान सकता, लेकिन जिसके कारण मन मनन कर सकता है, जिसको आंख देख नहीं सकती बट जिसके कारण आंख में देखने की शक्ति आती है। समझ में आता है? ये परमात्मा का और जीव का फर्क है, और इसलिए परमात्मा सबको जानते हैं। और इसलिए केनोपनिषद की बड़ी प्यारी स्तुति, 5 श्लोक, 5 मंत्र केनोपनिषद के सेम सेकंड लाइन में बोलते हैं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। माने आप तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, आप उसे ब्रह्म जानो जिसके कारण, जिसकी शक्ति से आंख देख सकती, मन मनन कर सकता, कान सुन सकता है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते न इदम यद इदम उपासते। आप जिसकी उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। भैया तो कौन है? आप करते रहो, क्योंकि ये वाक्यों के अर्थ समझने के लिए बहुत कृपा चाहिए ईश्वर की। पुण्य भी नहीं बोलूंगी मैं, या जिंदगी भर अभ्यास किया, पठन पाठन किया, प्रवचन किया तो भी नहीं, कृपा के बिना नहीं होगा। ये मेरा पक्का कन्विक्शन है, आचार्य लोग भी ऐसा ही कहते हैं। तो इसलिए विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, उस विज्ञाता माने जानने वाला, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, वो किसके द्वारा जाना जाता है? वो तो समाधि के द्वारा भी नहीं जाना जाता है, कृपा से ही जाना जाता है। ऐसा यह परमात्मा है। हम आगे बढ़ जाएंगे। अब भगवान कहते हैं, भगवान को हम पूछते हैं, प्रभु आपको लोग कब से नहीं जानते हैं? तो भगवान कहते हैं, सारे के सारे जीव जन्म से ही मोहित हुए रहते हैं। सर के एव सम्मोहम यान्ति, माने जन्म लिया तब से मुझे नहीं जानते। तो उनका मोह उनके पिछले 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 जन्मों से उनके साथ चला आता है, और इस कारण जीव नहीं जानता है। आइए देखते हैं 28 नंबर का, 27 नंबर का श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतम, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान कहते, हे भारत, हे भरतवंशी परंतप माने अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्गे माने संसार में, सर्ग माने संसार, सर्ग माने संसार, संसार में इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोहेन, सुख दुखादि रूप द्वंद्व के रूप, सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह के कारण
सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति, संपूर्ण प्राणी सम्मोह, सम्मोह माने अज्ञानता को, यान्ति माने जाते हैं, प्राप्त करते हैं। कुछ भी समझ में आया नहीं? संसार में ये जीवों के पास जो इच्छा और द्वेष है हमारे पास बहुत अच्छी तरह से पैकेज के पैकेज पड़े हैं। इच्छा द्वेष के कारण, ये इच्छा और द्वेष द्वंद्व है, ऑपोजिट है, इसके कारण मोह उत्पन्न होता है और सारे के सारे जीव इस मोह में पड़े हुए हैं। अब समझ में आया? इच्छा द्वेष है, इच्छा और द्वेष क्या है? द्वंद्व, और सारे द्वंद्व मोह रूपी है। मोह माने अज्ञानता, जो भी द्वंद्व आपने देखा, इसलिए तो द्वैत, द्वैत दर्शन अज्ञान दर्शन है, अद्वैत दर्शन ज्ञान दर्शन है ना? तो द्वंद्व है तो मोह है। मोह माने गलत फहमी, मोह माने अज्ञान, गलत समझना, गलत सोचना, गलत देखना। और मजे की बात यह है, ये मुझे बहुत मजेदार है, मुझे बहुत मजा आता है ये, कि हम जानते नहीं है, हमारी गलत फहमियों से हम भरे पड़े हैं और हम हमेशा कहते कि मैं जो बोला वो ठीक ही है। ये मजेदार बात है, माने हद है। सो देखते हैं इस श्लोक को। यहाँ पे कहते हैं, सर्गे सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। बड़ा ही क्या कहे, हिट करने वाला, जिसको सावधानी है, जिसको अवेयरनेस है, सेंसिटिविटी है, उसको बड़ा आघात वाला वाक्य है। सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति, सारे के सारे भूत सम्मोह में पड़े हुए हैं, गलत फहमियों में जी रहे हैं। जब सच में शास्त्र अंदर उतर जाते हैं ना, लग जाते हैं ना, तब वैराग्य की सीमा आ जाती है, तब जगत से वैराग्य आ ही जाता है। तब कुछ बोलना, कुछ सुनना, कुछ करना, कोई उसमें रस नहीं रहता है, केवल परमात्मा चिंतन में ही रस रहता है। सारे के सारे लोग जन्म से ही, सर्ग माने जन्म, जन्म से ही सम्मोह को प्राप्त हुए हैं, ऐसा भगवान का कथन है। भाष्यकार भी यही लिखते हैं, सर्वभूतानि मोहवशानि एव जायमानानि जायन्ते इति अभिप्रायः। भाष्य देखना, जिसको भाष्य हाथ में है अथवा इंटरेस्ट है वो लोग अंडरलाइन करते रहना, ये मुख्य मुख्य बात को मैं बताती रहती हूँ। तो जितने भी जन्म लेने वाले लोग हैं वे सब के सब मोह में पड़े हुए लोग हैं। मेरा बेटा बहुत वाइज है, बहुत समझदार है, बोलिए आप, लेकिन गहराई में सब सम्मोह हम जानते ही वाला है, सबके अंदर गलत फहमियां है। थोड़ा बहुत हमें ऊपर ऊपर से लगता है बड़े समझदार है, बड़े वाइज है, इनका विजडम का क्या कहना। हाँ, यदि वे ज्ञानी है तो बात अलग है, बट चलते फिरते आप इनको उनको कहते रहते हैं। इस गीता के प्रकाश में अलग सोच होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि किसी किसी जीव को साधना संपत्ति बहुत है, किसी किसी को कम है, लेकिन तो इसका मतलब है कि कोई किसी में मोह कम है, किसी में ज्यादा है। हम कहते हैं ना, पता नहीं, हमेशा इग्नोरेंस, माने उसको हम कहते बड़ा इग्नोरेंट है, क्योंकि जब देखो तब गलतियां करता है, जब देखो तब उसकी थिंकिंग में गलत फहमियां है, रॉन्ग मोशन है। लेकिन वो ज्यादा मोह वाले हैं, कोई कम मोह वाले हैं। बट अंडरलाइन सिद्धांत यह है कि जन्म लेने वाले सभी लोग मोहवश होते हैं, मोह के वश में होते हैं। तो क्यों मोह होता है? नाउ कम टू दैट एनालिसिस। भगवान स्वयं पहली लाइन में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन। इच्छा और द्वेष के द्वारा उत्पन्न हुआ जो द्वंद्व है, उसी से मोहित होते हैं, अथवा कहो द्वंद्व ही मोह है।
द्वंद्व का अर्थ होता है विपर्यय। विपर्यय माने विपरीत। विपरीत शब्द समझते हैं, काला गोरा, व्हाइट ब्लैक, धूप छाव, हर्ष शोक, ये विपर्यय बोलते हैं। सुख दुख, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। क्या? इच्छा और द्वेष। देखो ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये श्लोक समझ लिया ना तो जीवन में बहुत शांति आ जाती है। माने हमारे चित्त में जो खलबली है वो शांत हो जाती है। इच्छा जो है वो किसी चीज को चाहने का नाम है, करेक्ट? इच्छा किसी चीज को चाहने का नाम है, वो द्वेष किसी चीज को न चाहने का। हम कहते हैं ना, आई गेट इरिटेटेड, इट्स टेरिबल, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, क्या क्या शब्द बोलते, घृणित है। तो न चाहने का नाम है द्वेष, चाहने का नाम है इच्छा। हो गया ऑपोजिट। तो इच्छा इच्छा जब पूरी होती है और सुख मिलता है तभी राग का भी जन्म होता है। तो इच्छा कहो, राग कहो, राग द्वेष कहो, इच्छा द्वेष कहो, सेम है। तो दोनों द्वंद्वात्मक है, माने ये जगत सारा द्वंद्वात्मक है। आपको इससे ऊपर उठना है, उसी को वैराग्य कहते हैं। तब जाकर कुछ परमात्मा का ग्लिम्पसिस मिल सकता है। तो जब ये दोनों होता है हमारे अंदर तो उसे द्वंद्व कहते हैं। और उस द्वंद्व से मोह नाम का जो एक दोष है वो उत्पन्न होता है, आवरण है वो उत्पन्न होता है। तो हर जन्मे हुए व्यक्ति में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ये द्वंद्व रहता है। तो अभी समझ में आया? एक बच्चे को ये पसंद है, दूसरे बच्चे को, मेरे ही दोनों बच्चे हैं लेकिन एक को ये, तो द्वंद्व समझ में आ गया। तो द्वंद्व रहता ही है जन्म, हर जन्मे हुए बच्चे व्यक्ति में ये दोनों चीजें रहती, इच्छा और द्वेष। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि जब आपके सामने कोई चीज आती है तो केवल दो ही विकल्प है, या तो आप उसे पसंद करते या नहीं पसंद करते। तो द्वंद्व सब जगह पे बैठा है। इसीलिए इसीलिए हल्लो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसीलिए हम यदि कहे कि हमारे मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो झूठ है। हम कहते हैं ना हमको तो दोनों ही ठीक है, नहीं, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कुछ ज्यादा पसंद है, कुछ कम पसंद है। इसी को इच्छा द्वेष कहते हैं। तो प्रतिक्रिया जो है, हमारे रिएक्शन है चीजों के प्रति, वो मंद हो सकती है, इतनी मंद हो सकती है कि हमें लगता है कि नो, आई थिंक, आई फील, बोथ आर फाइन। व्यक्ति है, वस्तु है, दिस दैट। परंतु भगवान कहते हैं कि ये इच्छा और द्वेष सब में रहता है और इसलिए एक द्वंद्व की रचना हो जाती है और फिर आप उससे छूट नहीं सकते। क्योंकि आपको कुछ पसंद आया, आप उसे चाहने लगते हैं, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ पसंद नहीं आया, आप उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, उससे हटने की कोशिश करते हैं या उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिशें ही चलती ही रहती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, ये यंग बच्चे लोग हैं, वो कभी कहते हैं मुझे, युवा केंद्र वाले या जो भी, एक टाइम हमने नौकरी बदल डाली। ऐसे अभी तो इधर था, अभी 6 महीने, वहां पे इतना नहीं। तू जहाँ जाएगा भैया वहां पे कुछ ना कुछ तो इच्छा द्वेष तो हमारे अंदर पड़ा है। ठीक है, वो बातें कुछ अंश में सही भी है व्यावहारिक दृष्टि से, किंतु इच्छा द्वेष इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो। भगवान कौन से अध्याय में है ये? इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिवर्तन्तिनो। तीसरे अध्याय में, थर्ड चैप्टर में। इंद्रियों का, इंद्रियों के विषय में राग द्वेष भरा है, माने हमारी पांचों इंद्रियों का पांचों विषय में कहीं राग कहीं द्वेष। मुझे ये सुनना अच्छा लगता है, मुझे गीता अच्छी लगती है, उपनिषद नहीं जमता है। अच्छा, मुझे जूने गीत अच्छे लगते हैं पिक्चर के, नए गीत अच्छे नहीं लगते। मुझे जूने क्लासिकल संगीत अच्छा लगता है, मुझे ये नेता अच्छा लगता है, मुझे ये व्यक्ति वो है अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। राग द्वेषो व्यवस्थित
यहाँ पे द्वैत दर्शन है तब तक ये रहेगा, माने बुद्धि में अज्ञान रहेगा तब तक द्वैत दर्शन रहेगा, ज्ञान हो गया तो अद्वैत दर्शन हो जाएगा। ये सुख दुख जो होता है, और ये एक बात भी ध्यान रखनी, जैसे ध्यान से सुनना, ये सुख दुख जो हम महसूस करते हैं ना चलते फिरते, आज सुबह से रात तक कितनी बार सुखी हुए, कितनी बार दुखी हुए, कितनी बार हर्ष हुआ, कितनी बार शोक हुआ। ये जो हर्ष शोक दुख सुख दुख, उससे ये बहिरंग है, उससे अंतरंग है इच्छा और द्वेष अथवा राग द्वेष जो भी कहो, माने इच्छा और द्वेष सटल है, सुख और दुख क्या बोलेंगे ग्रोसर है, आपको समझ में आता है इच्छा द्वेष कहाँ पड़ा है, कब जाके उठेगा और कैसे एग्जीक्यूट करेगा अपने आप को, मैंने एग्जीक्यूट करवाएगा इंद्रियों के द्वारा, होने वाला। तो ये सटलर है, इसलिए वी हैव टू बी मोर केयरफुल, मोर अवेयर कि मेरे अंदर क्या खजाना पड़ा है। भगवान भाष्यकार सुंदर लिखते हैं, इच्छा द्वेषों को शीतोष्णवत परस्पर विरुद्ध हो। इच्छा द्वेष क्या है, शीत उष्ण की तरह परस्पर विरुद्ध है। सुख दुख तद हेतु विषय यथा कालम सर्वभूतैः संबध्यमानः, माने ये परस्पर विरुद्ध वृत्तियां हैं और सुख और दुख एवं सुख दुख देने वाले विषयों के प्रति बार बार जुड़ते रहते हैं। माने ये हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं ये विषयों से जुड़ती रहती है, द्वेष विषयों से जुड़ता रहता है, और फिर एक्शन करवाते रहते, कर्म करवाते रहते अकॉर्डिंगली, और फिर पुण्य पाप भोगना पड़ता है। इसी को कहते हैं द्वंद्व शब्देन अभिधीयते, भगवान कहते हैं यही द्वंद्व है, और ये द्वंद्व ये द्वंद्व तौ सर्वभूतानाम, सुपर भाष्य है इसका, बहुत नहीं बट थोड़ा अच्छा लंबा है, देन एवरी श्लोक के भाष्य से थोड़ा लंबा है बट बहुत सुंदर है, आप जरूर पढ़िएगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं तौ सर्वभूतानाम प्रज्ञायाः स्ववश आपादन द्वारेण मोहम जनयता, ये सारे भूतों की बुद्धि को मोहित कर देता है। क्या क्या ये द्वंद्व, ये इच्छा द्वेष करता है ना मोहित, हमको भी लगता है ना, अरे यार मैं कहाँ उसकी बातों में आ गया और ये खरीद लिया, ये खा लिया, ये चला गया वहां पे, मेरा क्लास छूट गया, ये मोह है। द्वंद्व क्या करता है, जाऊं कि न जाऊं, ये द्वंद्व उत्पन्न हुआ तो मोह उत्पन्न। ये मोह द्वंद्व आपादन द्वारे तो माने वह द्वंद्व सर्वभूतानाम प्रज्ञा, आपकी बुद्धि को वश में करके मोह उत्पन्न करता है, और फिर सारे लोग मोहित रहते हैं। तो इच्छा और द्वेष प्रकट होकर मनुष्य की बुद्धि को अपने वश में कर लेते हैं। माने भगवान कहते हैं तौह्यस्य परिपंथिनो तयोर न वश में आगच्छेत, ये आपके आध्यात्मिक यात्रा के रास्ते में डाकू है। डाकू परिपंथिनो माने डाकू, लुटेरे, ये आपकी जो संपत्ति है कौन सी, श्रमदम इत्यादि, उसको लूट लेते। कौन कौन, इच्छा और द्वेष, बात उसी की चल रही है। इच्छा और द्वेष क्या है, आध्यात्मिक यात्रा में लुटेरे है ना। हम जो ये स्पिरिचुअल क्या गेन कर रहे हैं उसमें ये लुटेरे हैं। आपने कुछ गेन किया, उसने पूरा आपको लूट लिया, फिर आप जैसे थे वैसे। तो लूटने वाले कौन है, इच्छा और द्वेष। पकड़ में आई बात है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं वे आपको ऐसा वश में करते हैं, मोह उत्पन्न कराते हैं आपके अंतःकरण में, और आप फिर उसके अंदर डूब जाते हैं। नहीं इच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्तस्य यथा भूतार्थ विषय ज्ञानम उत्पद्यते, वही आप। भगवान कहते हैं भाष्यकार, इच्छा द्वेष की दोषों के वश में आकर आपका चित्त बाहर की चीजों का लौकिक ज्ञान को भी सही प्राप्त नहीं कर सकता है। ये हमें पता है। हर बार हम कहते मैं मूर्ख बन गया, क्यों, मैं उनकी बातों में आ गया, क्यों, क्योंकि ये इच्छा द्वेष ने आपके बहिर्ज्ञान को भी बिगाड़ डाला, सही नहीं रखा।
तो स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा, जीव जगत और ईश्वर का ज्ञान तो कहाँ आपको प्राप्त हो सकता है मोह के कारण। तो परमात्मा ज्ञान का तो क्या कहना, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। सो मूल बात है सम्मोहम यान्ति, ये दोनों दोष इच्छा और द्वेष क्या करते हैं। अब देखो थोड़ा सा डीपर एनालिसिस है, बट यू मस्ट नो इट, बिकॉज हम ऊपर उठना चाहते हैं एज अ साधक। तो जानिए, थोड़ा सा ही बताती हूँ। ये क्या करते हैं, आपके चित्त में जो आपकी एनालिसिस करने की कैपेसिटी है, यथार्थ विश्लेषण करने की कैपेसिटी को छीन लेते हैं। आपके विश्लेषण सामर्थ्य को ये दुर्बल बना देते हैं। आप देखिए ना, हम सोचते हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, हम आगे से ऐसा करेंगे, लेकिन जैसी इच्छाएं आई, हो गया ना, ख्याल में आता है ना, हमने सोचा हम जल्दी उठ के ध्यान करेंगे अथवा तो सत्संग अटेंड करेंगे रेगुलरली, लेकिन आपकी कोई इच्छा आई तो आपने बोला चले जाते हैं, मॉल में जाते हैं, चलो क्लास के बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, फिर रिकॉर्डिंग तो सुनी नहीं जाती है, तो और कोई भी चीजें हो जगत की। सो विश्लेषण सामर्थ्य को दुर्बल कर देते हैं ये चित्त में उत्पन्न हुए इच्छा और द्वेष, कभी कभी नष्ट ही कर देते हैं। तो उसके कारण फिर क्या होता है, हम परिस्थिति को गलत समझते हैं, दूसरी व्यक्ति को गलत समझते हैं, गलत बोल देते हैं और गलत फहमी में जीते रहते हैं। सो भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, ज्ञानोत्पत्ति बंध कारण, आपके ज्ञान की उत्पत्ति में ये बंधन होते हैं। आप क्यों ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इच्छा और द्वेष बहुत भरे पड़े हैं, और इसलिए हम कहते हैं घर में रह के, हम घर में रह के करो, बट घर में इच्छा द्वेष ज्यादा उत्पन्न होगा। आप आश्रम में जाओ अथवा कहो कि कोई इस एकांत स्थान में साधना करने से ये इच्छा द्वेष मरेंगे, थोड़ा बहुत दुर्बल होंगे, मरेंगे नहीं तो दुर्बल होंगे। तो इसीलिए इस इच्छा द्वेष जो हमारे ज्ञान को उत्पन्न होने में प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को हमें तोड़ना है। दैट इज व्हाट द साधना इज। एवरी श्लोक, आई विल टेल यू, एवरी श्लोक आपको साधना के अलग अलग एंगल को प्रदर्शित करता है। आपको जो जचे उठा लो, उसे पकड़ लो, बस उसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने में लग जाओ। तो यहाँ पे क्या कहा है, इच्छा द्वेष पर प्रहार किया है और वो तोड़ो, माने उसको डाइल्यूट करो, उसको निर्बल करो, तब जाके आपका मोह ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही ये देख रही थी कि कैसा अटेंशन। यस, मोह जितना चित्त में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष को तोड़ा, उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लकड़ी से मारा, उसको एग्जीक्यूट होने नहीं दिया, इतना बल आप प्राप्त करें, तब जाकर मोह डाइल्यूट होगा, तब जाके सही चीजें दिखने लगेगी, सही विश्लेषण करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी, अन्यथा नहीं। इसलिए तयोर नव समागच्छेत, भगवान कहते हैं वो तो उत्पन्न होते रहेंगे, क्योंकि वो तो धर्म है अंतःकरण का, जन्म से उत्पन्न होंगे, लेकिन व्हाट इज योर रोल, आपको क्या करना है। उत्पन्न हुआ तो उसको उसकी आज्ञा में चले जाना है, आपको क्या करना है, तयोर न वशम आगच्छेत, उसके वश में नहीं आना है, क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक संपत्ति के लुटेरे हैं। और फिर आप यदि उसके वश में आए तो वे स्ट्रांग बन जाएंगे, आप दुर्बल बन जाएंगे। तो ऐसा न होने देने के लिए भगवान कहते हैं, देखिए सेकंड चैप्टर में जो स्थित प्रज्ञा पुरुष के लक्षण है, उसमें भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। स्थित प्रज्ञा लक्षण जो है 64 से 72 तक, उसमें भगवान कहते हैं रागद्वेष वियुक्तैस्तु,
विषयान इंद्रिय, विषय तो इंद्रियां तो विषय में चलती रहेगी, खाना है, पीना है, कुछ जाना है, कुछ मिलना है, इंद्रियां तो विषय में चलती रहेगी। लेकिन आप क्या करो, राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष से वियुक्त हो जाओ, माने इच्छा और द्वेष को चेक में रखो, अपने कंट्रोल में रखो, अपने पॉकेट में रखो। जब निकालना है तभी निकलेगा तुम, हम निकालेंगे तब निकलोगे, अन्यथा नहीं निकलोगे। आत्मवश्येर विधेयात्मा, ऐसा आत्मवश्य जो व्यक्ति है, विधेयात्मा भगवान ने उसका नाम दिया है, वह प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। इच्छा और द्वेष, द्वेष है मैंने किसी को हटाया, वो मुझे प्रसन्नता का देगा, वो हटने से प्रसन्नता नहीं और किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इच्छा और द्वेष में प्रसन्नता देने की ताकत नहीं है, थोड़ी खुशी भले मिले। तो इच्छा द्वेष में के वश में तुम नहीं रहोगे, तब तुम स्वतंत्र कहलाओगे, और स्वतंत्र व्यक्ति ही प्रसन्नता को प्राप्त करता है। भोग से प्रसन्नता मिलती है, भोग माने राग और द्वेष से जो कुछ मिलता है, राग से आइसक्रीम मिल गया, वो व्यक्ति आ गई, मैं जीत गया, वो राग है उससे, और द्वेष से बहुत कुछ स्वतंत्र नहीं है यार। तो भोग से स्वतंत्रता का संबंध नहीं है, सीधा सीधा संबंध स्वतंत्रता का है प्रसन्नता के साथ। जो स्वतंत्र वही प्रसन्न। तो इसीलिए प्रसन्न होने के लिए क्या करना है, राग द्वेष को, इच्छा द्वेष को वश में रखना है, चेक में रखना है, तब जाकर आप स्वतंत्र होंगे, और स्वतंत्र होंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुच्चय में, भगवान कहते इस मोह को तो तौबा तौबा, इस मोह से आप बाहर निकलो। मजेदार बात तो मुझे यही माने मजा आती है ये सोचने में, कि मजेदार बात ये है कि हम है इच्छा द्वेष के वश में, हम द्वंद्व के अंडर में है, उससे मोह उत्पन्न होता है, मोहवश है, लेकिन हम अपने को बड़े ज्ञानी समझते, बोलते मुझे बिल्कुल गलत फहमी नहीं। यदि माने हम भी कभी अंदर सोचते हैं तो बड़ा घबराहट होता है, एकदम विचार आता है, अरे भगवान ने क्या कहा है माय डियर। सोचो, तुम अपने आप से सोचते हो कि तुम्हें पता है, तुम्हें समझता है, लेकिन भगवान ने कहा है कि जन्म से लेके ये मोह आपके साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए बिल्कुल मेरा कन्विक्शन है कि भगवान की कृपा के बिना ये मोह नहीं जाएगा। ये मोह बहुत जबरदस्त चीज है, और इसे हमें दूर करना ही करना है। ये सम्मोहम यान्ति का तो अर्थ है, याद है हम लोग जब छोटे थे तो मेले में जाते थे, मेला लगता था, तो उसमें एक चकडोर होता है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको इंग्लिश में, एक चकडोर होता है ना, ऊपर गोल 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 घूमता है, उसमें हम लोग घूमते हैं ना। तो ये सम्मोहम यान्ति का अर्थ वही है कि वो चकडोर में घूमना, बस घूमते रहो, घूमते, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर जाओ नीचे से ऊपर, ऊपर गोल गोल घूमता ही रहता है। सो तात्पर्य ये है इच्छा द्वेष। संत लोग तो कहते हैं, आचार्य लोग तो कहते हैं, संसार में ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी पर्यंत सभी प्राणियों के हृदय में ये इच्छा और द्वेष रहता है। भले वो माइन्यूट हो, जरा सा हो, दुर्बल हो, बट रहता है। ज्ञान का जो अधिकारी है अथवा जो ज्ञानी है, उसके हृदय में नहीं रहता है। अन्यथा इच्छा से राग उत्पन्न होता, राग से द्वेष होता, द्वेष से द्वंद्व होता, द्वंद्व से मोह होता ही है। क्योंकि इसका बेस देखो, इसका सीक्रेट देखो, इच्छा हमें क्यों होती है? क्योंकि विषय में मुझे क्या दिखा, सुख दिखा, सुख दिखा ना, इसलिए मुझे इच्छा हुई कि ये करो। सुख दिखा, महत्व बुद्धि दिखा, ओ दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। अच्छा, क्लास करना इम्पोर्टेंट या XYZ इम्पोर्टेंट? नहीं, XYZ इम्पोर्टेंट हो गया। महत्व बुद्धि वहां दिखी आपको। अच्छा, हम गीता पढ़ते हैं, रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन कोई आया तो हो गया कल्याण। मैंने कहते हैं कि अच्छा ठीक है, गीता तो बाद में भी पढ़ लेंगे, चलो आओ बैठो। माने जो ऐसे पक्के लोग होते हैं ना,
ये कहेंगे अरे मेरा गीता पढ़ना बाकी रह गया है, बाकी सब पूजा पाठ हो गया, एक चैप्टर बाकी है, 5 मिनट लेगा, चल तू भी बैठ जा साथ में, तेरे हाथ में भी पकड़ाता हूँ गीता, मैं पढ़ता हूँ, तू सुन। लेकिन कच्चा पोचा होएगा तो चुपचाप रख देगा और बैठ जाएगा। क्या करते थे? नहीं ऐसे ही। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई, आई मीन क्यों हमारा धर्म कोई इतना बुरा है क्या? ग्रेट, श्रेष्ठ वस्तु है, गीता कहो, पाठ पूजा कहो, जपा कहो, श्रेष्ठ वस्तु है। लेकिन एनीवे अभी समय बदलता जा रहा है, इसलिए अच्छी बात है। आप वही चीजें दूसरे लोगों में देखो, उनका नमाज का टाइम हो गया तो वे लोग आपसे बात नहीं करेंगे, वे निकल पड़ेंगे, वो नौकरी भी छोड़ देंगे। नौकरी से यदि कहा कि नमाज के टाइम में आप बाहर नहीं जा सकते तो छोड़ देंगे। ऐसे भी कट्टर लोग हैं, पक्के लोग हैं। तात्पर्य ये है कि हमें इच्छाएं इसलिए होती है कि जगत के पदार्थों में सत्यत्व, सुखित्व और महत्व बुद्धि हम देखते हैं। इसकी बढ़िया कथा है, बताई देती हूँ। माने एक मजे वाली कथा है। ब्रह्मा जी ने सब लोगों को उत्पन्न किया, एक कन्या को भी उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की कन्या कहलाने लगी, ब्रह्मा जी के पास रहने लगी, जवान हुई तो ब्रह्मा जी को शादी की चिंता हुई उसके बारे में। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा संसार में जाओ और शादी कर लो। वो गई, उसका नाम क्या रखा था ब्रह्मा जी ने? आह, आहे भरना, ये शब्द है तुम्हारे साउथ में? आह, ये तो आहे माने निश्वास, माने मुझे कुछ दुख होता है तो हाँ ऐसा कहते ना, अरे मेरा बेटा फेल हुआ है, आहे भरना, कुछ भी दुख तो आहे भरते हैं ना आप लोग, सब अब आया समझ में। उसका नाम था आह। अब गई संसार में, जिसके पास जावे लोग बोले तू दूर रहे, शादी कौन करेगा? आह किसी को पसंद है? वही गई ब्रह्मा जी के पास वापस। बड़ा गहरा है ये कथा, है छोटी सी मजेदार लेकिन गहरी है। गई, बोली पिताजी कोई मुझसे शादी करना नहीं चाहता, मैं जिस घर में जाती हूँ दरवाजा बंद कर देते हैं लोग, मुझे अंदर आने ही नहीं देते। ब्रह्मा जी बोला डोंट वरी, जगत संसार के मनुष्य लोग मूर्ख है, मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं तुझे एक चद्दर उड़ाता हूँ, माने एक शॉल, एक कपड़ा उड़ाते हैं ना, आवरण करते हैं ना, तो उसका नाम है च की चद्दर उड़ाता। तो च प्लस आह क्या हो गया? चाह। अब वो गई तो एवरीबडी से आइए आइए, चाहना, आइए आइए, सब शादी के लिए तैयार हो गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? माने ये चाहनाओं के पीछे आहे ही है, वो आह ही बैठी है, लेकिन वो चाह का रूप लेके आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसको गले लगाते हैं और फिर आहे लेते रहते जिंदगी भर। होता है ये। इसको फोन करूं, नहीं करना है, नहीं कर लेती, कर लिया, फिर आय भरना पड़ता है। चाहना आह को दे, हर चीज की 2 नहीं 4 खा लेता हूँ, फिर आय भरो, डबल गोलियां खाओ, एवरीवेयर चाहना। आप माने डिस्क्रिमिनेशन पावर एंड ज्ञानी की बात अलग है, बट एक जनरल बात कर रही हूँ। सो ये है आपका इच्छा द्वेष समुत्थेन। देखिए जिसकी आप इच्छा करते हैं, क्यों इच्छा करते हैं? देखिए इच्छा आप उसकी करते हैं, इच्छा क्यों करते हैं वो तो देखा, रमणीयत्व है, सुखत्व है, महत्व बुद्धि है, सत्य बुद्धि है, तो इच्छा करते हैं। लेकिन इच्छा किसकी करते हैं, जरा सा इसका एनालिसिस करते हैं। इच्छा हम करते हैं जो अनुकूल वेदनीय सुखम, जो अनुकूल है उसकी इच्छा करती है, क्योंकि अनुकूल है वो मुझे क्या देने वाला है? सुख। जो प्रतिकूल है, अब ये ठंडी में एसी तो प्रतिकूल है, तो अनुकूल जो है वो मुझे सुख देगा। तो इच्छा उसी की होती है जो मुझे अनुकूल है। आप याद रखना, कोई कितना भी आपको कहे, आप किसी चीज की, किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि वो मेरे प्रतिकूल है। अब आपको सर्दी और खांसी वाला मामला है और आपको कोई कहे आइसक्रीम खा लो, आप उसकी इच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अनुकूल नहीं होने वाला। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, और फिर
सुखानुशयी राग, सुख के पीछे पीछे राग आता है, क्योंकि उसने मुझे सुख दिया तो हमारे उसमें आसक्ति हो गई। राग माने आसक्ति, राग माने इच्छा। आपकी उसमें क्या हो गई? आसक्ति हो गई, फिर उसकी इच्छा हुई, फिर उसने सुख दिया, चक्र चला। ऐसे ही प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, प्रतिकूल है तो दुख है, और दुखानुशयी द्वेष है। जिसने दुख दिया उसके देखना, समय आने से देख लूंगा, हाई बात, द्वेष हुआ। तो ये चक्कर इसी तरह से चलता रहता है। दुखानुशयी द्वेष, सुखानुशयी राग। ये बहुत बार क्लास में भी बोल चुकी हूँ। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं ये योग माया के दो संतान है, इच्छा और द्वेष। अथवा परमात्मा मैंने ब्रह्मा जी ने ये इच्छा और द्वेष को उत्पन्न किया है, और ये बहुत बलिष्ठ होते हैं, हल्लो बलवान है। प्राणी का कहीं इष्ट भाव है, कहीं द्विष्ट भाव है, द्वेष से द्विष्ट, कहीं इष्ट, इष्ट माने अच्छा लगता है, कहीं इष्ट भाव, कहीं द्विष्ट भाव। कौन मुक्त है बताओ? इच्छा, ये द्विष्ट भाव और इष्ट भाव से। कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है वो है, कहीं ना कहीं मुझे नफरत होती है, डिसलाइक वाला भाव। इष्ट भाव माने लाइकिंग, द्विष्ट भाव माने डिसलाइकिंग। तो जिसे वह एक बार इष्ट कहता है, ये नई बात बताने जा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए पूरा करना चाहती हूँ। जहां आपका इष्ट भाव है, इष्ट माने लाइकिंग, जरूरी नहीं कि वो हमेशा इष्ट रहेगा। किसी न किसी समय में कभी कभी वह द्विष्ट भी हो जाता है। ये एक बात, आप ये बातों को समझना, मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। और दूसरी बात, आप जिसको इष्ट कहते हैं इस समय में, उसको उसी समय में दूसरा द्विष्ट कहता है। आप कहते हैं ये मुझे बहुत पसंद है, दूसरा कहते हैं आई डोंट लाइक इट। आप कहते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छी, दूसरा कहते हैं नहीं बुरी है, हो गया। तो आपका खुद का भी एक बार इष्ट भाव है, वही आपको द्विष्ट हो जाएगा। किसी के प्रति नफरत है, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। ये भी चलता रहता है। और इष्ट भाव और द्विष्ट भाव भी सबके चलते रहते हैं। आप कहेंगे मुझे सत्संग प्रिय है, दूसरा कहेगा मुझे सिगारेट पसंद है, माने वो पी के बैठा रहेगा। एक कहेगा सत्संग अटेंड करो, माने ओपोजिशन इज द वर्ल्ड। तो इष्ट सदा इष्ट नहीं रह सकता, द्विष्ट सदा द्विष्ट नहीं रहता, सब कुछ परिवर्तनशील है। और इसीलिए भगवान कहते हैं इस इच्छा द्वेष से जगत सम्मोह में जाता है। सम्मोह का अर्थ यह भी है गलतफहमी, और सम्मोह का अर्थ ये भी है ममाहम, माने ये मेरा और ये मैं, यही सम्मोह है। आप सारी सृष्टि को गले लगाओ तो फिर सम्मोह नहीं रहेगा आपको। और इसीलिए हम सेवा करते हैं। आप समझे, प्लीज समझे आप, हम क्यों सेवा करते हैं। और हम लोग जैसे आचार्य लोग या संत लोग जो आश्रम चलाते हैं, क्यों आपको सेवा में लगाते हैं? क्योंकि सेवा करेंगे आपका ममा हम का दायरा बढ़ेगा। ये मेरा और मैं, बस इतने में आप जी रहे हैं, थोड़ा दायरा बढ़ेगा। आप जो सेवा करेंगे वो भी आपको अपना लगना लगेगा। ऐसे पूरी सृष्टि को जब हम सेवा करेंगे, मैंने पूरी सृष्टि की सेवा से ही हमारा मोह नष्ट होगा, अच्छा बहुत कम हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, एक छोटी सी दुर्गा सप्तशती में कथा आती है, बहुत बार कही है, आपको याद भी होगा। विष्णु कर्ण मलोद्भूत, अब याद आया वो कथा किसकी है? मधुकैटभ की कथा याद है ना? तो दोनों का युद्ध हुआ भगवान के साथ, 5000 साल। मधुकैटभ खुश हो गए, बोले भगवान विष्णु तुम तो बड़े बहादुर हो, हम तुमसे प्रसन्न है, कुछ वर मांगो। माने भगवान बोलते हैं वर मांगो, तो इन्होंने भगवान से कहा कुछ वर मांगो, क्योंकि तू बड़ा बहादुर है यार। भगवान तो एक क्षण का भी विलंब किए बिना भगवान ने कह दिया हमारे हाथ से तुम दोनों मर जाओ। बोले हे प्रभु ये तो ठीक है हम मरेंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा, आवाम जहीना यत् उर्वी सलिलेन परिप्लुता। कहते हैं हम मरेंगे, बट जहाँ पे पृथ्वी रसहीन हो, माने जरा भी जल ना हो, रसहीन पृथ्वी
होगी, माने गिल्ली नहीं होगी, वहां हम मरेंगे। तो पृथ्वी तो गिल्ली है क्योंकि पृथ्वी में जल तत्व है, तो भगवान ने अपनी हथेली में रख के दोनों को मारा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? विष्णु के कर्ण के मल से उत्पन्न हुए, माने हम सुन सुन के इधर की उधर की, वो टीवी में तो जबरदस्त चलता है, वो चैटिंग में चलता रहता है, व्हाट्सएप पे, तो सुनते 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 हमारे अंदर, हमारे कान में वो मल उत्पन्न हुआ, राग द्वेष रूपी, है ना, कुछ अच्छा लगने लगा तो राग द्वेष ही मधु कैटभ है, राग मधु कैटभ द्वेष, और फिर उसको मारना है। कम से कम ये अंतिम पाठ भी हम ले ले, अंतिम सीख इस कथा से, इस क्लास में से, हर क्लास से कुछ सीख तो लेनी है, हमें कुछ टीचिंग लेनी है, तब जाकर प्रैक्टिकल साधना होती है। तो सीख ले ले कि भगवान ने उसको हथेली में रख कर माना, क्योंकि हथेली में रस नहीं है, और फिर हथेली रसहीन है, माने कि जैसे पृथ्वी में जल जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं। तो कहने का तात्पर्य है पुरुषार्थ, हथेली में माने हाथ, माने पुरुषार्थ का सिंबल है। रसहीन का अर्थ है संसार के विषयों में रसहीनता होना, माने विषयों में अब कोई रस नहीं होना, माने वैराग्य होने से ये मधुकैटभ, ये राग द्वेष भरते हैं। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, भगवान कहते हैं सर्गे मोहम सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। तो यदि हम वैराग्य जितना डेवलप करेंगे हमारे अंदर साधना के जरिए, समझ के जरिए, उतना हम मोह से रहित होंगे, अर्थात हमारा मोह उतना डाइल्यूटेड और निर्बल हो जाएगा, इच्छा द्वेष निर्बल हो जाएंगे, तो फिर हम साधना के मार्ग में निष्कंटक आगे बढ़ते जाएंगे। यही इसका सीख है, और बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा प्रैक्टिकल श्लोक है। आप जरूर इसके ऊपर विचार करके कुछ साधना में आगे बढ़ने का संकल्प कर सकते हैं। 28, 29 और 30 तीन श्लोक है, बट 29, 30 एक ही टाइप का है, तो हम अगले क्लास में इसे पूरा करेंगे इस चैप्टर को। सी यू नेक्स्ट मंडे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।